मेरी इस वीडियो में सभी मैकेनिक भाइयों को आज के हम इस वीडियो में बताएंगे E51 का परिचय प्लस इसके बेनिफिट। तो बने रहेगा मेरी इस वीडियो में। थोड़ा सा वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मैं आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, इसका बेसिक परिचय देना चाहूँगा। क्या आप जानते हैं कि जो EFI वाहन की तकनीक है आपके वाहन को कितना बेहतर बना सकती है? इस वीडियो में हम आपको EFI तकनीक के बारे में जानकारी देंगे और बताएंगे क्यों यह भविष्य के वाहनों का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। तो बने रहिएगा मेरी इस वीडियो में शुरू से एंड तक। आपको डीप नॉलेज और सटीक आपको जानकारी आपको बताई जाएगी मेरी इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो आपको स्किप नहीं करना है जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और बराबर जानकारी मिले। तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंडरस्टैंडिंग EFI इन टू व्हीलर्स। सो ये वाला फर्स्ट हम चैप्टर क्लियर करें जैसा कि हमने आपको बताया। EFI का इंट्रोडक्शन दिया गया है टू व्हीलर में। EFI replace carburetors. EFI system have replaced traditional carburetors in these two wheelers for optimize air fuel delivery and improve engine performance. तो वो क्या हुआ है इसमें बताया गया आपको। जो EFI सिस्टम है वो इसलिए लाया गया था आपका इंजन का जो एयर फ्यूल सिस्टम है उसको ऑप्टिमाइज करा जा सके और इंजन की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, इसीलिए EFI सिस्टम को लाया गया। दूसरा किस तरीके से कंट्रोल्ड होता है वो भी देखते हैं इसमें। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड सेंसर क्या है, EFI जो सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिक की कंट्रोल्ड रहता है। सेंसर एंड दी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्ड यूनिट जिसे हम ECU भी बोलते हैं, वर्क टुगेदर। सेंसर्स और ECU एक साथ काम करते हैं टू प्रिसाइसली रेगुलेट फ्यूल डिलीवरी बेस्ड ऑन द इंजन कंडीशन। क्या होता है, ECU एंड सेंसर लगातार काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं टू रेगुलेट द फ्यूल बेस्ड ऑन द इंजन कंडीशन। जैसा जैसा इंजन को रिक्वायरमेंट रहता है उसी के आधार पर ECU उसको कंट्रोल करता है सेंसर के थ्रू। बेनिफिट ऑफ EFI टेक्नोलॉजी, इसकी अच्छाई क्या है EFI टेक्नोलॉजी की। तो EFI ऑफर्स स्मूथर थ्रॉटल रिस्पॉन्स, बेटर फ्यूल एफिशिएंसी, लोअर एमिशंस एंड रिड्यूस मेंटेनेंस इन टू व्हीलर। तो आप जैसा जानते ही हो EFI आने से आपका थ्रॉटल का रिस्पॉन्स अच्छा हो गया है, क्विक रिस्पॉन्स है थ्रॉटल का, आपका माइलेज में भी सुधार आया है और आपका कम से कम ये गाड़ी पॉल्यूशन फैलाती है और मेंटेनेंस भी कम है इन गाड़ियों का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कुछ पिक्चर में बताया गया है। थोड़ी कुछ इस तरीके के होते हैं, ये उसके एक्चुएटर्स हैं जिसे हम फ्यूल इंजेक्टर बोलते हैं। ये ECU कुछ इस तरीके से होता है। तो ये सब सेंसर बेस्ड काम करती है टेक्नोलॉजी। इसमें आपके सेंसर होते हैं, एक ECU होता है, उसके बाद आपके एक्चुएटर्स होते हैं। इस वीडियो में जानेंगे आगे वाली स्लाइड में आने वाली में EFI जो सिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कंपोनेंट जानेंगे। मे बी व्हीकल टू व्हीकल सेंसर वेरिएशन हो सकते हैं थोड़े, कुछ सेंसर यहाँ पे आपको नहीं दिखाए गए हैं, कुछ सेंसर आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो बेसिक यही कुछ सेंसर्स हैं जो आपको पता होना चाहिए EFI के जो मेन कंपोनेंट है। Fuel injector function, the fuel injector optimize fuel into the intake air stream for efficient combustion. इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जिसको हम ECU भी बोलते हैं, था ECU प्रोसेस सिग्नल डेटा एंड कंट्रोल इंजेक्टर टाइमिंग टू ऑप्टिमाइज इंजन परफॉर्मेंस। तो ECU कुछ सिग्नल मिलते हैं सेंसर के बेस पर, उसी के आधार पर ECU क्या करता है, इंजेक्टर का टाइमिंग एडजस्ट कर देता है, ऑप्टिमाइज कर देता है, जिससे कि आपका बढ़िया सा इंजन का परफॉर्मेंस है। कुछ यहाँ पर सेंसर्स के बारे में बताया गया है, जैसा कि जो सेंसर्स दिए जाते हैं बेसिक सेंसर्स, ऑक्सीजन सेंसर आपका होता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है, इंजन टेम्परेचर सेंसर होता है, जो कि आपको रियल टाइम का फीडबैक ECU को देते हैं, उसी के बेस्ड पर ECU आपका टाइमिंग एडजस्ट करता है अदर एक्चुएटर्स के।
तो जैसे फ्यूल पंप एंड थ्रॉटल बॉडी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। द फ्यूल पंप मेंटेन फ्यूल प्रेशर। फ्यूल पंप क्या करता है, आपका फ्यूल लाइन के अंदर फ्यूल का प्रेशर मेंटेन रखता है, वाइल द थ्रॉटल बॉडी रेगुलेट एयर इनटेक। और जो थ्रॉटल बॉडी होती है वो आपका एयर का जो इनटेक एयर आती है उसको क्या रेगुलेट करता है। तो कुछ यहाँ पे पार्ट्स के फोटोज दिखाए गए, जैसे ये फ्यूल इंजेक्टर कुछ ऐसा होता है, ECU असेंबली कुछ ऐसी होती है, ये आपके ऑक्सीजन सेंसर और इंजन टेम्परेचर सेंसर है। थ्रॉटल बॉडी में और भी सेंसर्स लगे रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका TMAP हो गया, ये पूरा, इसको पूरा थ्रॉटल बॉडी बोलते हैं। और जो इसके सेंसर्स है, जैसे थ्रॉटल बॉडी सेंसर, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर हो गया, TMAP हो गया, ये फ्यूल इंजेक्टर है, ये ISCV है, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व है। कुछ फ्यूल पंप इस तरीके से होता है। फ्यूल पंप का ये फिल्टर है। तो यहाँ पर आपको वही दिखाया गया है जो इसका की ओवरव्यू है कुछ EFI के पार्ट्स का। फ्यूल इंजेक्टर, ECU, एक्चुएटर सेंसर्स, ओके, थ्रॉटल बॉडी। तो आगे हम जानेंगे और डीप सेंसर्स के बारे में। जो इसका ऑपरेशन मैकेनिज्म किस तरीके से काम करता है EFI का, वो हम देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। वीडियो में बताऊंगा मैं आपको वर्किंग प्रिंसिपल एक्चुएटर सेंसर्स ECU का। तो सेंसर मॉनिटरिंग, सेंसर्स ट्रैक क्या क्या करते हैं, थ्रॉटल पोजीशंस ट्रैक करते हैं, इंजन टेम्परेचर सेंसर एंड एग्जॉस्ट ऑक्सीजन सेंसर कंटिन्यूसली फॉर प्रिसाइज डेटा। तो जो ये सेंसर यहाँ पर बताए गए हैं, ये आपको एक्यूरेट डेटा आपको ECU को दिया जाता है रियल टाइम का, जिसके आधार पर ECU क्या करता है वो देखते हैं। ECU फ्यूल कैलकुलेशन, द ECU प्रोसेस सेंसर्स डेटा टू determine optimal fuel quantity and injection timing। तो सेंसर यहाँ से इसको सिग्नल मिलेगा, जैसे आपको बताया गया है, ये सेंसर्स कुछ लगे हुए हैं, ये सेंसर्स लगे हुए हैं, ये क्या है ECU सिग्नल भेजेंगे, ओके। तो उसी के बेस पर ECU सिग्नल प्रोसेस करेगा इंजेक्टर्स को, जो इसके एक्चुएटर्स होते हैं उसको। तो जैसे वो ECU सिग्नल देगा आपका फ्यूल इंजेक्टर, क्या देगा, फ्यूल इंजेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे द प्रिसाइज फ्यूल अमाउंट इनटू द इनटेक मैनिफोल्ड फॉर एफिशिएंट कंबशन। तो जैसे सिग्नल आप ECU को यहाँ से मिलेगा सेंसर के द्वारा, जिसमें सेंसर आपके CPS होता है, TPS होता है, ETS होता है, TMAP होता है, इनके द्वारा उसको सेंसर मिलेगा। तो ECU उसी के बेस पर क्या करेगा, तो फ्यूल इंजेक्टर सिग्नल देगा कि आप स्प्रे कर दो। तो जैसे सिग्नल दिया तुरंत फ्यूल इंजेक्टर ने क्या करा, स्प्रे किया, गाड़ी आपका तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कैसे होता है वो भी देखते हैं आगे। तो अडेप्टिव परफॉर्मेंस, EFI सिस्टम अडेप्ट टू चेंजिंग कंडीशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस एंड रिड्यूस फ्यूल वेस्टेज। तो होता क्या है, जब जितना इंजन को चाहिए उतना ही फ्यूल दिया जाएगा, जिससे आपका अच्छा परफॉर्मेंस EFI वाहन से आपको देखने को मिलता है, जो कि आप गाड़ी चलाते हो जब भी पता लगता है। दूसरा, फ्यूल वेस्टेज नहीं होता है इसके अंदर, क्योंकि जितना भी फ्यूल स्प्रे किया जाता है फ्यूल इंजेक्टर द्वारा कंबशन चैम्बर में, पूरा वो अच्छे से बर्न होता है, तो जिससे आपको बढ़िया परफॉर्मेंस, अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स और लोअर एमिशन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ से फ्यूल पूरा जला हुआ बाहर निकलता है। और वो O2 सेंसर भी लगा रहता है, जिसको हम फीडबैक सेंसर भी बोलते हैं। वो जैसे फ्यूल जलेगा वो सेंस उसके अंदर ऑक्सीजन एग्जॉस्ट के अंदर गैसेस पड़ के ECU को देगा। ECU क्या करेगा, द्वारा से सिग्नल प्रोसेस करके फिर इसका टाइमिंग को ऑप्टिमाइज कर देगा फ्यूल इंजेक्टर की को। तो ये प्रक्रिया कंटिन्यूसली EFI वाहन में चलती रहती है। तो इसमें हम जानेंगे बेनिफिट ऑफ EFI टेक्नोलॉजी। EFI टेक्नोलॉजी के हम बेनिफिट देखेंगे इस वाली वीडियो आने वाले स्लाइड में। तो एडवांटेज ऑफ द EFI, improve fuel efficiency, EFI precisely control the fuel air mixture for optimal combustion and enhance fuel efficiency। तो EFI सिस्टम क्या है, अच्छे से एयर और फ्यूल को सही से मिक्सर करके
कंबशन चेंबर में भेजा जाता है, जिससे कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस इंजन से देखने को मिले। रिड्यूस एमिशंस, EFI system lower harmful emissions, helping vehicles meet environmental standard effectively। तो आप देखते हो EFI वाहन से आपको जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उसको कम करता है, जो इन्वायरमेंट को अच्छा बनाती हैं, और जो भी गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उस पैमाने पर खरी टेक्नोलॉजी ये उतरती है। तो enhance engine performance, EFI provides smoother throttle response and improve engine performance during acceleration and deaccelerations। तो जैसा कि मैं आपको पीछे ही बताया कि throttle response आपका अच्छा मिलता है EFI के होने से। तो greater reliability and adaptability, EFI requires less maintenance। जैसा बताया मैंने आपको, EFI को कम से कम मेंटेनेंस का जरूरत पड़ता है, एंड इस मोर रिलायबल होता है आपका, और जो डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होती हैं वेदर की, उसी के हिसाब से इसका परफॉर्मेंस आपको, आप देखोगे परफॉर्मेंस एक्यूरेट मिलता है, एक जैसा मिलता है, उसमें कुछ भी अंतर नहीं आपको देखने को मिलेगा। बट कार्बोरेटर वाहन में ये सब समस्याएं आती हैं, जैसे आपने देखा होगा सर्दियों के समय में कार्बोरेटर व्हीकल्स में स्टार्टिंग ट्रबल आता है, बट EFI वाहन में ऐसा कुछ शिकायत आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अभी जानेंगे हम मेंटेनेंस एंड केयर। जो EFI पार्ट्स हैं उनका कैसे मेंटेनेंस किया जाए, कैसे उनका सर्विस किया जाए, वो देखते हैं हम आगे वाली स्लाइड में। कुछ मेंटेनेंस टिप्स बताई गई हैं EFI पार्ट्स को हेल्थी रखने के लिए। ये कुछ आपकी थ्रॉटल बॉडी है ना, ये आपका ऑक्सीजन सेंसर है, ये इंजेक्टर है, ये फ्यूल पंप है, ये ECU है। ओके, तो सेंसर क्लीनिंग एंड रीचेक्स, रेगुलरली आपको चेक करना है ऑक्सीजन सेंसर को, थ्रॉटल सेंसर को, कि अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। ओके, और फ्यूल डिलीवरी सिस्टम को भी आपको चेक करना है। थ्रॉटल बॉडी मेंटेनेंस, क्लीनिंग द थ्रॉटल बॉडी, maintain smooth airflow and prevent engine stalling issues। थ्रॉटल बॉडी को समय समय पर क्लीनिंग करने की आवश्यकता होती है। मिनिमम आप क्या कर सकते हो, 12,000 पर हमेशा थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करना चाहिए, जिससे आपका जो गाड़ी में रनिंग ऑफ की समस्या आती है, चलते चलते गाड़ी आपका बंद हो जाता है एक्सीटर छोड़ते ही, तो वो समस्या इसके द्वारा ही मोस्टली पाई जाती है। थ्रॉटल बॉडी को आपको क्लीनिंग भी समय के हिसाब से आपको करना चाहिए। फ्यूल पंप एंड प्रेशर, इंश्योर द फ्यूल पंप वर्क्स प्रॉपर्ली एंड फ्यूल प्रेशर इज मेंटेन्ड फॉर कंसिस्टेंट इंजेक्टर परफॉर्मेंस। तो होता क्या है, आपको फ्यूल पंप भी चेक करना है कि वो सही से प्रेशर बनाए रख रहा है फ्यूल लाइन के अंदर या नहीं। ओके, तो उसके लिए आपको इसका फ्यूल फिल्टर भी देख लेना है। यदि फ्यूल फिल्टर आपको लगता है कि गंदा हो गया है, अच्छा प्रेशर नहीं आ रहा है, तो आपको फ्यूल का फिल्टर चेंज करने की जरूरत हो सकती है। ECU सॉफ्टवेयर एंड ECU क्वालिटी, अपडेट द ECU सॉफ्टवेयर periodically and use high quality fuel to enhance efficiency and component longevity। तो जो कुछ ECU सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, तो जो ऑथराइज सर्विस सेंटर होते हैं वहाँ पर आपको ECU का सॉफ्टवेयर फ्लैश भी किया जाता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा। दूसरा क्या है, अच्छा फ्यूल डालना चाहिए गाड़ी के अंदर, जिसे हम पावर पेट्रोल बोलते हैं, जिससे आपको बढ़िया एवरेज मिले, माइलेज जो होता है गाड़ी का, अच्छा थ्रॉटल रिस्पॉन्स मिले, और अच्छा आपको टॉर्क मिले। ओके, तो ये कुछ टिप्स में बताई गई हैं, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है अपने वाहन में। इसके कुछ फाइनल थॉट्स आपको बताने जा रहे हैं, वो इस पर थोड़ा नजर डालते हैं। आगे वाली कंक्लूजन बताया गया है EFI का क्या है यहाँ पर। एडवांसमेंट इन टू व्हीलर टेक्नोलॉजी, EFI सिस्टम सिग्निफिकेंटली improve fuel control, enhance two wheeler performance and efficiency। जो कि आपको देखने को मिलता है कि EFI के आने से फ्यूल को अच्छा कंट्रोल करा गया है, और इससे आपको बेटर परफॉर्मेंस इंजन की मिलती है,
जब आप गाड़ी राइड करते हो। इन्वायरमेंट बेनिफिट्स, EFI reduce emission, helping two-wheeler meet modern strict environmental standard। जो गवर्नमेंट के जरिए द्वारा जो एमिशन स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं उसके साथ में मैच होना बहुत जरूरी है, जो कि EFI उसको फुलफिल करती है। Reliability and maintenance, EFI system requires less maintenance and adapt well to various riding condition। तो आपको देखने को मिलता है EFI वाहन को कम मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है एज कम्पेयर विद दी कार्बोरेटर वर्जन, और इसकी राइडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी भी कंडीशन में जाओ, जो इसकी परफॉर्मेंस है वो कंसिस्टेंट रहती है, तो परफॉर्मेंस आपको ओवरऑल गुड मिलेगा। फ्यूचर ऑफ मोबिलिटी क्या है इसका वो भी जानते। EFI टेक्नोलॉजी इज की टू अचीव इफिशिएंट, क्लीनर एंड स्मूथर टू व्हीलर ट्रांसपोर्टेशन। सो कुल मिला के क्या है जो कंक्लूजन निकल के आया, EFI आने से आपका बाइक का परफॉर्मेंस अच्छा बढ़ा, इंजन भी काफ़ी स्मूथ हुआ, और आपका राइडिंग करने का जो तरीका था व्हीकल्स को, जो कि आजकल की गाड़ियों में आप देख रहे हो बहुत ही अच्छा थ्रॉटल रिस्पांस मिलता है, पर कार्बोरेटर वाला व्हीकल में ऐसा नहीं होता था। माइलेज आपको अच्छा मिला है, थ्रॉटल रिस्पांस अच्छा मिला है, इन्वायरमेंट को आपका फ़ायदा हुआ है कि आपका इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कम फैलाया जा सके, जिससे जो जहरीली गैसेस आती है एग्जॉस्ट से उसको रोका जाए कम से कम। दूसरा आपको लेस मेंटेनेंस करना पड़ता है, और फ्यूचर के लिए भी EFI सिस्टम बहुत ही अच्छा है। तो आप सभी से जो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके, और हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। यदि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ऐसे हम टॉपिक फ्यूचर में हम लाते रहेंगे। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है काफ़ी, और हम इससे इंस्पायर होके अच्छी सी चीज़ें अच्छी आपको फ्यूचर में ऐसी देते रहेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो में पूरा देखने के लिए।